एक पाप के उदय में, संकट आने पर, और एक वात्सल्यवश कि हम भी जिन भक्त है, वो भी जिन भक्त है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके शासन की रक्षा कर रहे हैं, तो हम अवश्य उनका आदर करेंगे, हम उनका सम्मान करेंगे। और वात्सल्य से की जाने वाली जो पूजा होती है वो पूजा करेंगे। पूजा शब्द में अपन ये विभाग अवश्य बना लें कि पूजा मोक्ष विनय के अंतर्गत भी होती है और लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत भी होती है। मूलाचार्य की 583 क्रमांक गाथा में लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत की जाने वाली देवताओं की पूजा का वर्णन है, वो ध्यान देने योग्य है। देखिए मूल गाथा में है वो, उस पर ध्यान दीजिए। सब साधु मूलाचार को तो मान्य करते ही हैं, अब उसमें अपन टीका पर अगर ध्यान दो तो टीका में उन्होंने देव पूजा देवता पूजा च 2 शब्दों का प्रयोग किया है, स्वविभवानुसारेण, मूलाचार की 583 क्रमांक गाथा में। तो अपने वैभव के अनुसार, अपने ठाट बाट के अनुसार आप देवद पूजाय सविहवेण, ऐसी गाथा है। देवताओं की जो पूजा है वो अपने ठाट के साथ आप करते हो, वो लौकिक विनय है, मोक्ष विनय नहीं है, ऐसा लिखा हुआ मूलाचार में। तो फिर जो सम्यक दृष्टि अभी लौकिक जगत में जी रहा है, तो वो अगर अपने जैन धर्म के अनुकूल जो देव हैं उनकी ठाट बाट से अगर पूजा करता है और उसके अंदर कोई भ्रांति नहीं है, वो जिनेंद्र को जिनेंद्र मानता है और इनको जो ये है वो मानता है, तो फिर कोई दोष नहीं मिथ्यात्व संबंधी। मूलाचार की गाथा देखना चाहोगे? ये अब्बुट्ठाणम अंजलि आसन दानम च अति पूजाय लोगाणु वित्ति विणो देवद पूजा सविहवेण। देवताओं की पूजा, इसमें टीका में लिखा है देवता पूजा च। देखो लौकिक विनय के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो उसमें आखिरी में लिख रहे हैं देवता पूजा च, देवता पूजा भी आती है। देवता का अर्थ यहाँ पर देवी है। और स्वविभवेन स्ववित्तानुसारेण देव पूजा च, और कह रहे अपने वित्त के अनुसार, अपने वैभव के अनुसार ये देवी की पूजा, और साथ में कह रहे हैं देव पूजा च, देवों की पूजा भी है। तो देवों में कौन आएंगे? यक्ष और नाग कुमार आएंगे, और देवियों में यक्षियां आएंगी, और नाग कुमारी भी हो सकती हैं, पद्मावती देवी हैं, नाग कुमारी देवी हैं। तो उनके अपने वैभव के अनुसार जो पूजा की जाती है, तदेतत् सर्वम लोकानुवृत्ति वृत्तिर नाम विनय है, ये सब लोकानुवृत्ति नाम की विनय है। तो ऐसा हम निर्देश नहीं कर रहे हैं कि आप लोग अगर नहीं करते हो तो ऐसा करने लग जाओ, या करते हो तो बदल दो, ऐसा कुछ हम बदलना नहीं चाह रहे हैं। हम जानकारी दे रहे हैं कि शास्त्र में एक बात लिखी हुई है, फिर आपको जो करना है वो आप अपने विवेक से करना, अपनी आस्था से, अपनी श्रद्धा से, और वो आगम के अनुसार होगी श्रद्धा और विवेक, तो फिर आपके लिए कल्याणकारी है। और आप अगर किसी की बातों में आकर के कुछ भी करने लग जाएंगे तो फिर वो बातें जो है वो तो बातें ही हैं, वो आगम नहीं है। ये हमने आपके सामने ये सारी बात रखी। मूलाचार की 583 नंबर गाथा, 583 नंबर्स में हमें ध्यान रखना होगा, इंग्लिश में रिपीट करना है हमें। 583 नंबर की गाथा मूलाचार की। हाँ, ये लोकानुवृत्ति विनय है, इसको लौकिक विनय कह लो। उसमें क्या क्या करना होता है? अब्बुट ठाण, उठ के खड़े होना, अंजलि हाथ जोड़ लेना, आसन देना बैठने के लिए, अतिथियों की पूजा करना। अब अतिथियों की पूजा का भी इसमें खुलासा किया है।
वो लोकानुवृत्ति की विनय क्यों है अतिथि की पूजा? अतिथि तो साधु हैं, तो साधु की विनय करना तो मोक्ष विनय है। तो उसको मोक्ष विनय तो है ही, उसको तो निषेध नहीं कर सकते क्योंकि परमेष्ठी है। और परमेष्ठी की विनय को अपन सांसारिक विनय नहीं कह सकते, लेकिन लोकानुवृत्ति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपके घर आए हैं, और घर में आए हुए जो साधु हैं वो मेहमान बनकर आए हैं, इसलिए आप जो उनका आदर कर रहे हैं वो एक लौकिक शिष्टाचार है। कायदे से देखा जाए तो आप अगर उनके वसतिका में जाकर उनकी पूजा करते तो वो शुद्ध मोक्ष विनय होती। पर वो आपके घर भोजन लेने आए तो आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वो उसमें मोक्ष विनय के साथ साथ ये लोकानुवृत्ति विनय भी समन्वित है।